जो व्यक्ति जैसा काम करता है वैसे उसको फल भोगना पड़ता है। आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा, अभी अभी 30-40 साल पहले की एक घटना बता रहा हूं। बुंदेलखंड में एक ब्राह्मण रहता था। बुंदेलखंड में एक ब्राह्मण रहते थे जो घर में गायें पालता था। घर में 15-20 गायें, ब्राह्मण देवता खूब गायों की सेवा करते थे। तो ब्राह्मण गायों की सेवा करवाने के लिए एक जीमर जाति के एक लड़के को रख रखा था। जीमर कहते हैं केवट को, जो नौका चलाते हैं ना उसको कोई केवट कहते हैं, कोई निषाद कहते हैं, कोई जीमर कहते हैं। जीमर जाति का, निषाद जाति का, केवट जाति का एक लड़का उसके घर में गायों की सेवा करता था। बनी हुई घटना बता रहा हूं, और ज्यादा पुरानी नहीं, ये केवल 40-50 साल पुरानी घटना है। वो लड़का गायों की सेवा करता था। एक दिन जंगल में कहीं था, उसको एक सांप के डसने से जैसा भी उसकी मृत्यु हो गई। लड़के की मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद, लगभग 1-1.5 साल बाद, पंडित जी सर्दी के मौसम में अपने घर में बैठे थे। शाम का टाइम था, करीब 7-7:30 बजे का। सर्दी में जल्दी अंधेरा होता है ना। ध्यान से प्रसंग सुनना। सेठ जो पंडित जी अपने कमरे में बैठे थे, एकदम कमरे में दिव्य प्रकाश हुआ। कमरा बंद था, प्रकाश हुआ। जैसे पंडित जी ने प्रकाश में देखा तो वो लड़का खड़ा था जिसकी मृत्यु हो गई थी पहले। वो लड़का कमरे में दिखाई दिया। पंडित जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया दूर से। पंडित जी तो हक्के बक्के रह गए, देखते रह गए। वो लड़का कहने लगा, महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं? पंडित जी ने कहा, हाँ पहचान लिया। पर भैया तेरी तो मौत हो गई, तू यहां कैसे? उस लड़के ने कहा, महाराज आप ठीक कह रहे हैं, मेरी मौत भी हो गई। मुझे यमराज के दूत ले गए, मुझे नरकों में डाला गया, और अब मुझे नरकों में नौकरी मिल गई। वो लड़का क्या कहता है, मुझे यमपुरी में नौकरी मिल गई और अभी मैं अपने ऑफिस के काम से यहां आया हूं, मैं यमदूत हूं। पंडित जी तो सोचते रह गए। पंडित जी ने कहा, अच्छा तुम यमदूत हो? बोले, हाँ महाराज मैं यमदूत हूं, मुझे वहां यमपुरी में नौकरी मिल गई है, और मैं अभी अभी आपके घर के पीछे बिल्कुल महेश्वरी रहते हैं, उनको मैं लेने के लिए आया हूं। मेरे साथी 3-4 वो बाहर खड़े हैं और उनकी आयु में 10 मिनट अभी तक बाकी है। उनकी मौत में 10 मिनट बाकी है। इसीलिए मैंने सोचा चलते चलते पंडित जी से मिल लूं। पंडित जी सोचा, अरे महेश्वरी? बोले हाँ। अरे बोले क्या बात कर रहा है, उनको तो अगले महीने में उनके पोते की शादी है। वो लड़का दूत बना हुआ, यमदूत बना हुआ, कहने लगा, महाराज लड़के की शादी है, बारात चढ़ेगी पता नहीं, सेठ जी की बारात तो अभी चढ़ने वाली है, बस 10 मिनट बाकी है। पंडित जी कहने लगे, यदि तेरी बात सच्ची होगी तो मैं इस बात पर सोचूंगा, चिंतन करूंगा, पर एक बात बता, तू यमराज का दूत कैसे बना? तो लड़का कहने लगा, महाराज हमारे यमपुरी का नियम है, जो व्यक्ति 100 बार, जो एक ही व्यक्ति 100 बार नरक की यातना भोग लेता है, उसको फिर यमदूत की नौकरी मिल जाती है। क्योंकि उसको पता है, जो आदमी 100 बार नरकों की यातना भोग ली, उनको पता है किस नरक में क्या यातना दी जाती है, उसको मालूम पड़ जाता है। जैसे आदमी 20 साल जेल भोग लेता है, उम्र कैद हो जाती है, उसको जेल में नौकरी मिल जाती है, वो जेल में कुछ न कुछ काम करता रहता है, उसको पैसे मिलते हैं, कोई पेड़ों में पानी डालता है, कोई कुछ कपड़े सीलता है, ऐसे ऐसे उसकी नौकरी मिल जाती है। हाँ भी अभी अपने यहाँ कुछ कानून है।
तो लड़का कहने लगा महाराज जो व्यक्ति 100 बार नरक भोग लेता है उसको वहां पर यमराज का दूत बना दिया जाता है, क्योंकि उनको सब पता है किस नरक में क्या यातना दी जाती है। मैंने 100 बार नरक भोग ली। पंडित जी कहने लगे भैया एक काम करना, यदि आज तेरी बात सच्ची हो गई तो मैं उस बात पर चिंतन करूंगा, मनन करूंगा, पर जब जब तुमको टाइम मिले तो मेरे पास आते रहना। ठीक है महाराज, अब तो मेरा समय हो गया, मैं जाऊं। उस लड़के ने यमदूत बना हुआ पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया, दूर से, छू तो सकता नहीं, और वो एकदम वहां से अदृश्य हो गया। दरवाजा नहीं तो आया, जब खुला नहीं गया तब खुला, अदृश्य हो गया। इधर से जैसे वो लड़का अदृश्य हुआ, पीछे की गली में वो सेठ जी का मकान था। 10 मिनट बाद वहां रोना धोना शुरू हो गया। पंडित जी समझ गए बिल्कुल बात सत्य निकली। अब सेठ जी के घर वाले रो धो रहे हैं, छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। अरे शादी होने वाली थी अगले महीने में बच्चे की, अब क्या होगा क्या होगा, सब धो रहे थे। इतने में पंडित जी वहां छड़ी लेकर पहुंच गए। भैया रो धो मत। अरे बोले महाराज अभी अभी आपसे मुहूर्त निकला के लाए थे पोते की शादी करने का, ये क्या हो गया? पंडित जी ने कहा भैया जो होना सो हो गया, कोई बात नहीं, रोना धोना मत करो। 6 महीने बाद वापिस वही दूत एक बार पंडित जी के पास आया। ध्यान से सुनना, बनी हुई घटना, और ये प्रसंग कुछ समय पहले गीता प्रेस के कल्याण में आया था। गीता प्रेस से एक कल्याण नाम की पुस्तिका निकलती है, उसमें ये लेख आया था। 6 महीने के बाद वो लड़का वापस पंडित जी के पास आया। अब तो पंडित जी को पूरी बात बिल्कुल फिट हो गई दिमाग में। पंडित जी ने उस लड़के से कहा भैया अब तुम तो यमपुरी के नौकर बन गए हो, तुम्हें नौकरी मिल गई है, एक बार तुम्हारे मालिक से कह करके कैसे भी करके मुझे एक बार यमपुरी दिखा दो। वो यमदूत बना हुआ कहने लगा महाराज ऐसा नहीं होता है। अरे बोले भाई हो जाएगा, क्या नहीं होता है? तू एक काम करना, पंडित जी कह रहे उस लड़के से, तुम यमराज जी के पास ऐसा ऐसा काम करना, जैसे धर्मराज जी कहे वैसा वैसे काम करते रहना, तो तेरे काम से तुम्हारा मालिक राजी होगा। जब तुम्हारा मालिक राजी हो तब वो कहेगा तुम कुछ मांगो, तब तुम ये मांग रखना, बोले हमारे पंडित जी यमपुरी देखना चाहते हैं। उस लड़के ने कहा ठीक है महाराज कोशिश करूंगा, अब तो मेरा समय हो गया, फिर मैं जाऊं। फिर लड़का चला गया और वो लड़का पंडित जी के कहने के आधार पर यमपुरी में धर्मराज जी के इतने अच्छे नजदीक हो गया, करीब हो गया, अच्छा अच्छा काम कहने से पहले काम कर देता। एक दिन धर्मराज जी प्रसन्न होकर कहने लगे भैया तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। उसको अवसर मिला, उसने कहा मालिक मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहले जिसके यहाँ नौकरी करता था मृत्युलोक में, वो ब्राह्मण देवता एक बार यमपुरी देखना चाहते हैं सशरीर। धर्मराज जी ने पूछा वो क्यों देखना चाहते हैं? तब उस लड़के ने कहा पंडित जी अच्छे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा शास्त्रों की बात यदि लोगों को कहते हैं तो पोती पतड़े की बात जमती नहीं है। मैं आंखों देखा हाल लोगों को सुनाऊंगा तो शायद लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाएगी। धर्मराज जी प्रसन्न थे। धर्मराज जी ने कह दिया चलो कोई बात नहीं, बुला लो उनको। और साहब वो लड़का गया, सशरीर पंडित जी को यमपुरी लेके गया। जैसे ही तो पंडित जी ने वहां यमपुरी में देखा नरकों की याचना, लोग नरक भोग रहे थे, पंडित जी घबरा गए। वापिस जैसे धर्मराज जी के पास आए, पंडित जी ने हाथ जोड़कर धर्मराज जी से कहा महाराज मैं अब आ गया हूं तो कम से कम मेरा भी पोती पतरा देख लो, खाता देख लो, मरने के बाद मेरा क्या होगा? धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा भैया बताओ ना इनका क्या लेखा जोखा है। चित्रगुप्त ने जैसे रजिस्टर देखा और कहने लगे महाराज कुछ समय के बाद पंडित जी को भी यही आना है।
पंडित जी के पैरों से जमीन खिसकने लगी। मेरे को यमपुरी में बोले हाँ। पंडित जी चित्रगुप्त से पूछा, भैया मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? चित्रगुप्त कहने लगा, महाराज याद करो, आपके गांव में एक चमार था, उससे आपने जूती बनाई थी। उसने जूती की कीमत 4 आने मांगे थे और आपने केवल 2 आने दिए। अब पंडित जी को बात याद आई, अरे हाँ, फला फला साल की बात, मैंने जूती बनाई और उसने 4 आने मांगे थे और मैंने कहा हम ब्राह्मण हैं, 2 आने बहुत है। यूं कर मेरे मन को संतुष्ट करने के लिए मैं उनको 2 आना ही दिया था। तो बोले महाराज उस चमार के 2 आने बाकी हैं, इसलिए नरकों में आपको भोगना पड़ेगा। पंडित जी तो घबरा गए। पंडित जी चित्रगुप्त से पूछा, भैया वो अभी चमार कहाँ है? बोले वो भी यही है, एक बार उसको बुला के मुझे मिला दो। धर्मराज जी प्रसन्न चित्त में थे, पर धर्मराज जी ने कहा बुला दो भाई। चमार आया, जैसे पंडित जी को सहज शरीर देखा, चमार ने पंडित जी को प्रणाम किया दूर से, इस तपस तो कर नहीं सकता। पंडित जी ने चमार के चरणों में प्रणाम करके कहा, भैया तुम्हारे 2 आने के कारण से मुझे यमपुरी में आने पड़ेगा, नरक में आना पड़ेगा, तुम मेरा 2 आना पहले ही ले ले ताकि मुझे आना नहीं पड़े। धर्मराज जी ने कहा, महाराज ये पैसे यहां नहीं चलते। अब पंडित जी ने पूछा, तो फिर मैं यहां आऊंगा तो फिर ये क्या लेगा? धर्मराज जी ने कहा, महाराज इसने चमड़े की जूती बना के दी तो आपके शरीर से चमड़ी उतारेगा, तब इसका पैसा वसूल होगा। पंडित जी घबराए हुए थे। पंडित जी ने कहा, धर्मराज जी प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मैं अभी आया हूं, अभी मेरे आप शरीर की चमड़ी उतार लो, मुझे दोबारा मत बुलाओ। और साहब नरकों की यात्रा बड़ी भयंकर होती है, शास्त्रकार कहते हैं। धर्मराज जी ने चमार से कह दिया, भैया ब्राह्मण है, थोड़ी क्षमा कर, तो अभी तेरी चमड़ी उतार ले। और वो चमार तुरंत यंत्र लाया चमड़ी को उतारने का। वो पंडित जी की पीठ से वो चमड़ी उतारी। पंडित जी ने पूछा, फिर अब मुझे आने की जरूरत नहीं है? धर्मराज जी ने कहा, नहीं अब आने की जरूरत नहीं, तुम्हारा खाता पूरा हो गया। पंडित जी वापस आए और पंडित जी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। वही पंडित जी स्वयं उसी हालत में गीता प्रेस गए गोरखपुर, और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टियों को जाकर घटना बताई। बोले मैं किसी को 2-4 लोगों को कहूंगा, बात समझ में नहीं आएगी, आप कल्याण में इस बात को प्रकाशित करें। और कुछ समय ये लेख गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण में प्रकाशित होकर के आया। हमारे संतों ने किसी ने हमको बताया कि ऐसे ऐसी घटना घटी। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, नाथ जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्मों का हिसाब एक एक हमें चुकाना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा।